हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई ट्रिकी मैथ्स में और मैं हूं संजीव यादव। तो आज हम आपको किरण मैथ का नंबर सिस्टम का पार्ट आपको चौथा बताने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो आइए आज का प्रथम क्वेश्चन क्या है शुरू करते हैं। चलिए, आज का जो प्रथम क्वेश्चन है वो ये है 5A 7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8B 2 प्राप्त होता है। तो 8B 2 संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है, क्वेश्चन ये है। तो देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहा है उसने क्वेश्चन में, मैं उसको सबसे पहले देख लेते हैं। ये दिया है 5A 7, ये क्वेश्चन दिया है 5A 7, ठीक है। मैं 335 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 8B 2। और ये जो संख्या है b के स्थान पर a का मान पूछा है, b के स्थान पर क्या रखा जाए, b के स्थान पर क्या रखा जाए जो 3 से विभाज्य हो जाए। और 3 से विभाज्य का नियम ये होता है कि सभी संख्याओं का योग यदि 3 से कट जाएगा या भाज्य हो जाएगा तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाती है। अब यहाँ पर इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन दिए हैं 8 1 8 2 1 4, 8 2 1 4, ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, ठीक है। अब मुझे देखो यहाँ पर इसने 7 और 5 कितना दिया है 2 है, तो इसकी एक कैरी तो होगी, कैरी 1 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऐसी संख्या आना चाहिए जो इसका जोड़ जो है वो 3 से कट जाना चाहिए। यदि हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, प्रत्येक ऑप्शन को रख लेंगे। यहाँ पर यदि हम a के स्थान पर 4 रख दें, ध्यान रखना, a के स्थान पर यदि हम 4 रख दें तो 4 7 5 12 की 2, a के स्थान पर 4 है और ये कितना हुआ 5, 5 और 3 कितना हो गया 8। यदि b के स्थान पर यहाँ 8 हो जाएंगे तो 8 और 8 कितना हुआ 16, 16 और 2 कितने हुए 18। ये 18 संख्या 3 से कट जाएगी मेरी 6 बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 4। यदि हम a के स्थान पर 4 रख देंगे तो ये वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो बस चलिए नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर ये आपका 21 है, 21 से 30 तक प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 22 क्वेश्चन क्या कहता है देख लो। दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है तथा उनका गुणनफल 437, तब उन संख्याओं में निरपेक्ष अंतर कितना है। ये पूछा है कि उन संख्याओं में निरपेक्ष अंतर कितना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्या दिया है देखो, दो संख्याओं का योग दिया है 42, दो संख्याओं का योग दिया है 42 और इन संख्याओं का गुणनफल दिया है 437। कितना दिया है 437 दिया हुआ है। तब उन संख्याओं में निरपेक्ष अंतर पूछा है, तो देख लेते हैं। यहां पर हम कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, कर दिया। ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab, a प्लस बी यानी 42 है, 42 का यहाँ पर हम होल स्क्वायर कर देंगे माइनस के 4 गुणा ab दिया है। ab का मान यहाँ रख देंगे हम 437, ठीक है। यही तो पूछा है। पूछा क्या है इसने, पूछा ये है तब उन संख्याओं में निरपेक्ष अंतर कितना है, तब उन संख्याओं में निरपेक्ष अंतर कितना है। ये कितने का, ये 1764 होता है इसका वर्ग, और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा
4 सत्ते 28, यानी ये हो जाएगा 1748। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर चल रहा है ये, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा 16। तो अंतर पूछा था a माइनस बी बराबर ये अंडर रूट हो जाएगा, तो ये a कितना आएगा, तो a माइनस बी बराबर ये आ जाएगा 4। इसका अंतर जो दिया है वो कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जितने भी आपके प्रश्न हैं ये सभी प्रीवियस पेपर में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक 2 अंकों वाली, ध्यान से समझना, एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई अंक से 5 अधिक है। फिर से समझो, एक 2 अंकों वाली संख्या में इकाई के अंक से 5 अधिक है। यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो इस संख्या के अंक उलट जाते हैं, तदनुसार उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। देखिए, कोई 2 अंकों वाली संख्या है और उन संख्याओं का योग, कोई 2 अंकों वाली संख्या है और उन संख्याओं का योग का 5 गुना, उन संख्याओं के योग का 5 गुना जो संख्या मानी होगी उसमें से घटा देने पर क्या दिया है, 5 गुना। 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं, तो उस संख्या के अंकों का योग कितना दिया है देख लेते हैं। जैसे मान ली मैंने संख्या कोई भी मान ली, ज़्यादातर ये प्रश्न इसी तरीके से होते हैं और इसको अगर बेसिक से करोगे तो काफ़ी लंबे क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे संख्या ये मान ली मैंने 72 मान ली, ठीक है, उसने कहा है कि इन संख्याओं का योग कितना हुआ, इन संख्याओं का योग हुआ 9। समझना बात को। और जो योग है इसका 5 गुना कितना हो गया, 5 गुना हो गया 45। और इस संख्या में से घटा दें, इस वाली संख्या में से हमने घटा दिया, जो माना था 72 में से घटा दिया, 7 यहाँ 12 हुआ 5 7, ठीक है, और यहाँ कितना बच गया 2। तो ये क्या हो गए, अंक उलट गए। 72 माना था, दोनों के योग का 5 गुना कर दिया, 45 हो गया। और जो संख्या मानी थी उसमें से मैंने 45 घटा दिए तो अंक इसी संख्या के उलट गए, 27 आ गए। और इन्हीं संख्याओं का योग पूछा है तो ये आ गया 9। जल्दी से नोट कर लो, आगे प्रश्न को देखते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न क्या दिया है हम देख लेते हैं इसको। इकहत्तर तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। तदनुसार यह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणांक है। फिर से समझ लो, एक 71 तथा एक 71 है, उसमें अज्ञात संख्या है, उसके गुणनफल में 47 जोड़ा जाता है और उसमें 7 का भाग दिया जाता है और भागफल जो है वो 98 प्राप्त होता है। तो पूछा है उसने वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणांक है। जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से ये बताओगे कि ये किसका गुणांक है। तो देख लेते हैं, मैंने कोई एक अज्ञात संख्या x मान ली, क्या मान ली, x मान ली, ठीक है। चलिए x मान ली और इस x में मैंने 71 से गुणा कर दिया। इसमें हमने क्या किया, 47 जोड़ दिए
और इसमें मैंने 7 का भाग दे दिया, तो भागफल उसका कितना आता है, 98 प्राप्त होता है। ठीक है, यही तो दिया है, कितना भागफल प्राप्त होता है, 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणांक है। तो देख लेते हैं इसका, इसमें ये हो जाएगा 71x प्लस 47 और ये हो जाएगा 7 8 56 की 6 बराबर ये हो जाएगा आपका 686। ठीक है, 71x बराबर 686 में से हम 47 घटा देंगे तो 71x बराबर ये कितना बच जाएगा, 639, जो कि 71 से ये 9 बार कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, 9। अब ऑप्शन में गुणांक पूछा है तो ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, एक दिया है 2, 5, 7 और 3। तो ये गुणांक जो होगा वो किसका होगा, 3 × 3, तो ये 3 का गुणांक होगा। इसका राइट आंसर भी आपका कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, आगे प्रश्न करवाते हैं। चलिए आगे प्रश्न दिया है, इसी तरीके से आपको रोजाना वीडियो मिलती रहेंगी और आप करते रहें, अच्छे से समझते रहें, रिपीट करते रहें, 2-3 बार देख लोगे, अच्छे से समझने में आ जाएगा। तो देखिए अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। 3 अंकों वाली एक संख्या में, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लिया करो। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सैकड़ा, दहाई और इकाई क्या करते हैं इसमें, ये हो जाएगा यहां पर सैकड़ा क्या दिया है, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक से दुगुना है। ठीक है, सैकड़ा, दहाई और ये आ गया इकाई। ठीक है, ऐसे ही कर दे रहे हैं, दहाई और इकाई ये दिया है। फिर उसने कहा है जो इकाई का अंक है वो सैकड़े वाला अंक है, इकाई से दुगुना दिया है। कितना दिया है, दुगुना दिया है, अंक का दुगुना है। यदि सभी अंकों का योगफल 18 है, यदि उसके अंकों को उलट दिया जाता है तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है, ये पूछा है। तो बहुत ही सिंपल है, अच्छे से समझ लो, आ जाएगा। ये वाली हमने सैकड़े को मान लिया 2x, ठीक है, और इसको मान लिया x, कि इकाई से सैकड़े वाला दुगना दिया है। और जो दहाई का बचेगा, ये उसने कहा है कि इनका योग जो दिया है वो इनका योग कितना दिया है, 18। समझना, अच्छे से समझना, ठीक है, 18 दिया है। अब जो सैकड़ा इकाई के बीच में दहाई है तो ये संख्या इससे छोटी होगी, जाहिर सी बात है। तो हमने इसको मान लिया हमने 2x - k/, ठीक है। इस वाली हमने दहाई वाली संख्या को मान लिया 2x - का y मान लिया है। अब हम इसको जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे देख लो। 2x और x कितना हुआ, 5x, तो यहां पर हो जाएगा 5x - k/y बराबर 18, ठीक है। यहां हो जाएगा 5x बराबर 18 प्लस का y। अब हमें यह देखना है कि हम y के स्थान पर हम क्या रख दें, y के स्थान पर हम क्या रख दें जो 5 से कट जाए। तो इस y के स्थान पर हमने यहां रख दिया y बराबर 2 रख दिया, तो ये 5x बराबर हो जाएगा 20। 5 से कट गया ये 4 बार, तो यहां पर जो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब उसने जो ऑप्शन में आंसर उसने 96 कम भी बताया है, कितना बताया है, उलट दिया जाता तो वह संख्या 396 कम हो जाती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x का यदि हम मान यहाँ रख दें तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और y का मान 2 था तो 6 और ये हो गया 4, 864 हो गया। कितना कम बताया था उसने, 396। ध्यान रखना इसके अंकों को उलट दो, 4 6 8। यदि इसका अंतर निकालोगे ना आप तो 396 होगा, निकाल के देख लो। अच्छा, इसने जो मेन क्वेश्चन जो पूछा है वो ये पूछा है सैकड़ा और इकाई अंक का अंतर, तो ये 8 है और ये 4 है। यदि इनका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, जो कि हमारा यही आंसर है। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, चलो अगला प्रश्न दिया है। अगला जो प्रश्न दिया है वो क्या है, 49,237 यानी 3 नंबर दिए हैं, गुणा 3995 गुणा 738 गुणा 83 गुणा 9 के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक बताएं। देखिए क्या क्या दिया है, ये दिया है 49,237 दिया है, 3995 दिया है। ये क्या दिया है, नंबर लिख ले रहा हूं मैं, 49,237 गुणा 3995 गुणा 738 और गुणा दिया है 83 इंटू 9 दिया है। इसमें इकाई 9 के गुणनफल में इकाई अंक का स्थान बताएं। देखो क्या करेंगे, इसका जो इकाई अंक है इनको हम ले लेते हैं, सबके इकाई अंक ले लो, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो। ये हो गया 7 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 3 गुणा 9, 7 पंजे 35 हुआ। इकाई अंक पर मैंने एक वीडियो डाल दी है, आप देख लेना, पूरी वीडियो है। किसी का भी आप इकाई अंक निकालो, कैसे भी निकालो, आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी एक स्पेशल वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, तो आप देख लेना। ठीक है, ये कितना हुआ, 7 पंजे 35। अब यहाँ 35 में 5 लिया, 5 अट्ठे कितना हो गया, 40। 40 में 0 लिया, 0 का गुणा 0, इसमें करेंगे इसमें भी करेंगे 0, तो इसका आंसर आ गया 0। नोट कर लो जल्दी से, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए चल आगे दिया है 2 गुणा, कोष्टक में दिया है 3 प्लस के 4 बराबर हैं, 2 गुणा 3 प्लस के 4 बराबर हैं। आपके ऑप्शन दिए हैं, आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं देख लो। पहला ऑप्शन दिया है, कोष्टक में दिया है 3 गुणा 4 प्लस का 2। दूसरा दिया है ऑप्शन 2 गुणा 4 प्लस का 3। तीसरा ऑप्शन दिया है 3 गुणा 2 प्लस के 4, ये कोष्टक में दिए हैं। चौथा ऑप्शन दिया है 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 4। तो जो ये क्वेश्चन दिया है 2 गुणा 3 प्लस के 4, कितना दिया है, 2 गुणा 3 प्लस के 4 बराबर है, ये कहा है इसने। अब ऑप्शन में ये देखना है, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुणा 3 हो गया प्लस 2 गुणा 4 हो गया, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, कितना हुआ, 14। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा जो इसके बराबर आ जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है वही होगा इसका। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है, ये तो क्वेश्चन दे दिया है, हमने सिद्ध करके बताया था आपको। पहला दिया है 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 और प्लस के 2। देख लेते हैं, 2 दिया है, कितना दिया है, हाँ प्लस का 2 दिया है। तो ये हो जाएगा सीधा सा 4 × 12 और प्लस का 2 बराबर 14। तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है ये वाला सही है, जो इसके क्या है, बराबर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है।
लाइक कमेंट शेयर भी करते रहें भाई, आप ऐसे ये होता है, आप जिस तरीके से उसमें कमेंट करते हैं मोटिवेट होते रहते हैं हम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, इस अंक को, क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है। 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है। देख लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देख लेते हैं। जैसे हमने दिया है, जैसे 9 दिया है, समझना बात को, 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 होगा। ठीक है, 9 गुणा 2 करेंगे कितना हुआ 18, और 18 को जोड़ देंगे तो कितना हुआ 9 हो गया। अब हम करेंगे 9 गुणा 3 कितना हुआ 27 हुआ, 7 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हुआ 9 हुआ। 9 गुणा 4 करेंगे तो कितना हुआ 36, 3 और 6 को जोड़ देंगे तो 9 हुआ। इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9। इसी तरीके से गुणा करने पर उनका योग भी 9 हो जाता है, तो वो कौन सी संख्या है, वो संख्या है आपकी 9। ठीक है, चलिए चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है इसको भी देख लेते हैं। ये दिया है 50 से कम, ये दिया है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग ज्ञात कीजिए। 50 से कम 3 के, 3 दूनी 6, फिर हो जाएगा 12, इस तरीके से संख्या होगी। देखो 50 से कम दे रहा है तो पहली संख्या हो गई 3, फिर हो गई 6। ठीक है, ऐसे ही करके डॉट 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 चलता चला जाएगा, ये हो जाएगा 48 तक। समझना बात को, यहां से मैंने क्या किया 3 कॉमन ले लिया तो 1 2, इसी तरीके से चलता चला गया और ये कहां तक आएगा 3 1 3, 3 1 3 और 3 6 18, यानी कि 16 तक आ जाएगा। अब ये तो हमें पता है 3 गुणा, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2। कोई भी लगातार संख्याओं का यदि हम योग पूछेंगे तो हमसे ये वाले फॉर्मूले को, n का मान कितना दिया है 16, और 16 + 1 कितना हुआ 17, 2 का गुणा कर दो, सॉरी 2 का भाग दे दो, कितने बार गया 8, तो यहाँ कितना आ गया 8 × 24 गुणा 17, और 24 गुणा 17 का हम यदि 24 और 17 का गुणा कर देंगे तो इसका ऑप्शन कहाँ दिया है 400 400, इसका हो जाएगा 408, जो कि मेरा है ऑप्शन नंबर इसका 3rd होगा सही। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं क्या है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न दिया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है। समझ लो, 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की 4 से 24 अधिक है। यदि मूल संख्या का दशांक उसके अंक इकाई अंक के 7 अधिक हो तो मूल संख्या क्या होगी। अब इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिए हैं 29 36 58 18। 29 यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 29 36 58 18। पहले तो इनका अंतर देख लेंगे, इसका अंतर 7 आ रहा है। देखो इसका अंतर 7 नहीं तो ये तो ऑप्शन खत्म ही हो जाएंगे। इसका भी अंतर 7 आ रहा है, इसका भी अंतर 7 आ रहा है। अब इसमें हम ये देख लेते हैं, इसका मैंने क्या किया 29 दिया है और 29 के अंकों को उलट लिया, कितना हुआ 92, और 92 हुआ। इसमें क्या कहा है उसने, इसका 4 गुना कर दो। 4 गुना कर दोगे 4 दूनी 8 और 4 9 36, यानी 92 दिया है, 29 दिया था, 29 दिया था, सॉरी इसको अंकों को पलट लिया है, तब घटाएंगे, घटाने पर होगा। रुक जाइए, अब ये दिया है, 1 मिनट बताता हूं मैं, क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की 4 से 24 अधिक है। मूल संख्या की 4 से 24 अधिक है। मूल संख्या की 4 है, मूल संख्या कितनी है 29, 29 दी है, और 29 की 4 कितना हो जाएगा 4 9 36 की 6 और
4 दूनी 8 यानी कि 116। उसमें से 24 यदि हम घटा दें तो कितना बचेगा, यहाँ 92 बच जाएगा। 29 था, इसका 4 गुना कर दिया 116 और 24 इसमें से घटा दिया तो 29 था, इसके अंक पलट गए, कितने हो गए 92। और इसमें अंतर भी कितने का आ रहा है, 7 का अंतर आ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो पहला 29 सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही, और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।